बहुत पहले एक शहर में वकास नाम का एक ताजिर रहता था। इसकी 3 बेटियां थीं जिनसे वो बहुत प्यार करता था। ताजिर को अपनी तमाम बेटियों की फिक्र थी क्योंकि उसे कारोबार के लिए बैरून मुल्क जाना था। जब भी वापस आता तो अपनी बेटियों के लिए कोई न कोई तोहफा लेकर आता। तीनों में सबसे छोटी बेटी का नाम हसना था, जो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि ज़हीन भी थी। सब उसे पसंद करते थे। एक बार वकास को कारोबार के सिलसिले में समंदर पार जाना पड़ा। वापसी के दौरान एक बड़े तूफान की वजह से इसकी तमाम कमाई हुई रकम समंदर में डूब गई। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर एक जजीरे पर पहुंचा जहां से एक बड़ा महल नजर आया। वो महल के दरवाजे के करीब पहुंच गया। दरवाज़ा जादुई था, इसलिए खुद ही खुल गया और सौदागर महल के अंदर चला गया। ये महल अंदर से बहुत खूबसूरत था। एक बड़े दस्तरखान पर बहुत सा खाना रखा हुआ था। ताजिर को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने दस्तरखान से एक केला उठाया और खा लिया। फिर अचानक वहाँ किसी दरिंदे के हंसने की आवाज़ आने लगी। ताजिर आवाज़ सुनकर डर गया और छुपने लगा। फिर दरिंदे की आवाज़ आई कि डरने की ज़रूरत नहीं, आप हमारी मेहमान हैं, आप आराम से खाना खाकर जा सकते हैं। सौदागर उसके रवैये से बहुत खुश हुआ। उसने खुशी से खाना खाया, इसका शुक्रिया अदा किया और जाने लगा। महल से बाहर निकलते हुए वकास की नज़र एक गुलाब पर पड़ी। इसने गुलाब उठाने की कोशिश की। ये देखकर दरिंदे ने गुस्से में आकर वकास पर हमला कर दिया। इसने इसे कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है और तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। अब तुम्हें सारी जिंदगी यही रहना पड़ेगा। ये सुनकर वकास दरिंदे के पास गया और कहा, मुझे मुआफ़ कर दो। घर में 3 बेटियां मेरा इंतज़ार कर रही हैं, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। फिर दरिंदे ने कहा कि अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तो अपनी जगह किसी और को यहाँ रहने के लिए भेज दो। वकास परेशान होकर अपने घर चला गया और उदास रहने लगा। इसकी उदासी देखकर तीनों बेटियों ने वजह पूछी। फिर वकास ने दरिंदे के महल की सारी कहानी सुनाई। अपने वालिद की बात सुनने के बाद सबसे छोटी बेटी हसना ने कहा कि वो महल जाने के लिए तैयार है। वकास ने इसे समझाने की कोशिश की कि इस तरह महल में जाकर रहना अच्छा नहीं होगा, इसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हसना ने अपने बाप की बात बिल्कुल नहीं सुनी। वकास बेटी की जिद के आगे मजबूर हो गया, लेकिन बहुत परेशान भी हुआ कि वो अपनी सबसे छोटी बेटी को महल कैसे भेजे। महल में जाने के बाद हसना ने अपनी फितरत से दरिंदे को अपना दोस्त बना लिया। दरिंदा भी उसके साथ खुश था। कुछ अरसे बाद दरिंदा हसना को पसंद करने लगा और इससे शादी के ख्वाब देखने लगा। जब भी उसने ये ख्वाब देखा, वो ये सोच कर डर गया कि वो तो शैतान है। इतनी अच्छी लड़की भला इससे मोहब्बत कैसे कर सकती है। एक दिन दरिंदे ने हसना से पूछा कि क्या वो इससे शादी करेगी। हसना ने बगैर किसी खौफ के शादी से इनकार कर दिया। हसना की तरफ से न सुनने के बाद दरिंदा उदास होकर चला गया। दरिंदा हर रोज़ हसना से शादी के बारे में बात करता था और वो हर रोज़ इनकार करती थी। कुछ दिनों बाद दरिंदे ने हसना को अपने घर वापस जाने की इजाज़त दे दी। हसना बहुत खुश थी। फिर दरिंदे ने हसना को एक अंगूठी दी। इसे कहा कि अगर आपको कभी वापस आने का एहसास हो तो उसे अपनी उंगली से उतार देना। हसना घर पहुंची और अपने घर वालों के साथ खुशी से रहने लगी। 2 हफ्तों के बाद उसे अचानक दरिंदे की याद आई। वो अपने हाथ से अंगूठी उतारकर महल में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि दरिंदा बीमार हो गया है। फिर हसना ने इसका बहुत ख्याल रखा और वो कुछ दिनों के बाद ठीक हो गया। सेहतयाब होने के बाद दरिंदा हर रोज़ हसना की खिदमत करता था। हसना इसकी मोहब्बत को देखकर इसे पसंद करने लगी। एक दिन जब दरिंदे ने इससे दोबारा शादी के बारे में पूछा तो हसना ने हाँ कहा। फिर इस दरिंदे ने पूछा कि क्या वो जिंदगी भर इतने बड़े और अजीब नजर आने वाले दरिंदे के साथ रह सकती है। उसने कहा कि हाँ, इससे प्यार हो गया है। जैसे ही हसना ने ये कहा, दरिंदा अचानक शहजादा बन गया। तब दरिंदे ने इसे बताया कि वो एक बुरी बद्दुआ की वजह से दरिंदा बन गया था। उन्होंने कहा कि इस बद्दुआ को सच्ची मोहब्बत से दूर किया जा सकता था। इसके बाद हसना और प्रिंस की शादी हो गई और दोनों खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि किसी को सिर्फ उसकी शक्ल देखकर अच्छा या बुरा मत कहो। इंसान का चेहरा देखने के बजाय
इसकी खूबियों को देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।